गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो हम लोग जीएसटी प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, उनके लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जजमेंट और रिलीफ जो है वो निकल के आ रहा है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो जजमेंट आया है, ये आया है इन फेवर ऑफ असेसी। और इसके अंदर जो मैटर है, अगर इन शॉर्ट आप समझेंगे तो जो जीएसटी प्रोफेशनल इन्वॉल्व्ड है रिटर्न फाइलिंग करने में या जीएसटी पोर्टल को एक्सेस करने में ऑन द बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर, वो सिर्फ इसीलिए कि वो रिटर्न्स वगैरह फाइल कर रहा है, उसको अंडर सेक्शन 132 ऑफ द जीएसटी एक्ट अरेस्ट नहीं किया जा सकता फॉर वायोलेशन ऑफ टैक्स पेयर। अगर टैक्स पेयर कुछ गड़बड़ करता है तो सिर्फ इसलिए कि प्रोफेशनल्स जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं या अकाउंटेंट्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनकी लायबिलिटी बना दी जाएगी, ऐसे नहीं होता है। तो ये है इस समरी का क्रक्स। अगर इसकी पीडीएफ कॉपी आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी शेयर कर दी गई है। यहां पर अगर आप देखेंगे इशू क्या इन्वॉल्व है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स शुड नॉट बी अरेस्टेड मेयरली फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स। जी हाँ फ्रेंड्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं या फिर अकाउंटेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सिर्फ इस बेसिस पे कि आपने रिटर्न फाइल किया है तो आपको सारी इंफॉर्मेशन होगी, अगर कुछ गड़बड़ होती है इसीलिए आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस जजमेंट में यहां पर ये बातें बताई गई है। अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो यहां बताया गया है द पर्सन्स हु आर हैविंग एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। जो पर्सन या फिर जो टैक्स पेयर जिसके पास एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, काफी समय से वो मैन्युफैक्चर का काम कर रहा है, एंड पेइंग गुड अमाउंट ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, और वो अच्छा खासा अमाउंट पे कर रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स की बात हो अंडर डायरेक्ट टैक्स रिजीम, या फिर जीएसटी की बात हो, सर्विस टैक्स की बात हो, एक्साइज ड्यूटी की बात हो अंडर आईडीटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसी तरीके से persons against whom there is no documentary or otherwise concrete evidence to establish direct involvement in the evasion of huge amounts of tax, और वही पर्सन के ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है कि आपने इवेड किया है ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स या ह्यूज अमाउंट ऑफ किसी प्रकार का कोई भी टैक्स, शुड नॉट बी अरेस्टेड प्रायर टू द डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी एंड इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। तो चूंकि यहां पर टैक्स पेयर के लिए एक बैकग्राउंड बनाया गया कि उसके पास एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो कई सालों से टैक्सेस का पेमेंट किया आ रहा है, तो सिर्फ इस वजह से कि आपके ऊपर एक एलिगेशन लग गया है विदाउट एनी कॉरोबेटिव एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं है, कोई लाइबिलिटी डिटरमाइन नहीं करी गई है, कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई है अभी तक, और सिर्फ ये कहते हुए कि आपने इवेड किया है बहुत बड़े अमाउंट का, इसीलिए आपको अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बिग टैक्स पेयर्स। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से arrest of chartered accountant or advocates who had filed returns or otherwise assisted in business but are not beneficiary or part of fraud merely on the basis of statement without any corroborative evidence linking the professional with alleged offense should be avoided। तो यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एडवोकेट्स जिन्होंने जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करी हैं, अगर रिटर्न फाइल के साथ साथ अदरवाइज कोई कंसल्टेंसी या फिर कोई असिस्टेंस दिया है किसी भी बिजनेस हाउस को कि आपको कोई ट्रांजैक्शन किस तरीके से रिपोर्ट करना है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्शन से, रिटर्न फाइल कर देने से या असिस्ट कर देने से ये नहीं कहा जा सकता कि वो जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अकाउंटेंट्स हैं, वो उस ट्रांजैक्शन के बेनिफिशियरी बन जाते हैं। अब ये जो पॉइंट है कि बेनिफिशियरी है या नहीं, वो क्यों निकल के आता है,
क्योंकि सेक्शन 122 और सेक्शन 132 जो भी हम लोग देखेंगे भी, उसमें एक पॉइंट दिया गया है जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोल रखा है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है और उस ट्रांजैक्शन का बेनिफिट अदरवाइज कोई और पर्सन रखता है, तो जो पर्सन बेनिफिट रख रहा है उसको भी गिल्टी माना जाएगा और पेनल प्रोविजंस और प्रोसिक्यूशंस जो है उसका भी किया जाएगा। तो सिर्फ इसलिए कि आप जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि आपने बेनिफिट जो है उसका रख लिया है। तो इसी वजह से यहां पर अरेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, उसे अवॉइड किया जाना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट ये प्रोफेशनल्स और जीएसटी के अंदर जो फाइलिंग्स वगैरह कर रहे हैं उनके लिए निकल के आया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये सेक्शन 122 क्या होता है, सेक्शन 132 क्या होता है, तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का जो फुल कोर्स चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग जीएसटी के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटी कोर्स में ज्वाइन करने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर भी डिटेल्स जो है वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे सेक्शन 122 कहता है पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, जिसके अंदर सब सेक्शन 1A कहता है एनी पर्सन हु रिटेन्स द बेनिफिट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। कोई भी पर्सन जो कि किसी एक ट्रांजैक्शन से हुआ बेनिफिट रिटेन कर रहा है या रख रहा है, कवर्ड अंडर क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 4 और क्लॉज 9 ऑफ सबसेक्शन 1। ऊपर काफी सारे क्लॉजेस दिए गए हैं, जैसे कि टैक्सेस का पेमेंट नहीं किया, विदाउट इनवॉइसेस जो है वो माल भेज दिए गए, या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया, तो उन ट्रांजैक्शंस के अंदर जो बेनिफिट हुआ है अगर वो किसी और पर्सन ने रख लिया है, चाहे वो बिजनेस था उसका या वो ओनर था बिजनेस का, उससे कोई मतलब नहीं है, एंड एट हुज इंस्टेंस सच ट्रांजैक्शंस इज कंडक्टेड, और जिसके कहने पर ये ट्रांजैक्शंस किया गया, बेसिकली ये बात हो रही है उन मास्टरमाइंड्स की जो ये ट्रांजैक्शंस फॉर्मुलेट करके देते हैं बिजनेस हाउसेस को, शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड और आईटीसी अवेल्ड और पास्ड ऑन। तो उनको पेनल्टी भी लगाई जाएगी उसी अमाउंट का जितने की टैक्स चोरी करी गई है या फिर आईटीसी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसी तरीके से एक सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 132, ये भी कुछ इसी तरीके से बात करता है, जो कि है पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। इसमें कहा गया है हूएवर कमिट्स और कॉजेस टू कमिट, जिसने किया या जिसने करवाया, एंड रिटेन द बेनिफिट्स। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि रिटेन द बेनिफिट्स। अगर कोई जीएसटी प्रोफेशनल कोई जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा है सिर्फ इसीलिए कि वो रिटर्न का फाइलिंग कर रहा है, उससे ये मान लेना कि उसने ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो बेनिफिट हुआ है वो अपने पास रख लिया है, ये बिल्कुल भी गलत है जो इस जजमेंट ने बताया है। तो whoever commits or causes to commit and retain the benefits arising out of any of the following offenses, जहां पर ये offenses दिए गए हैं, इसमें बताया गया है कि आपको 5 करोड़ तक की जो इवेजन्स होंगी या जो रॉन्ग डूइंग्स होंगी उसके लिए इंप्रिजनमेंट किया जा सकता है अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो ये सारी चीजें जो है सेक्शन 132 के अंदर लिखी गई हैं, लेकिन इसका जो आपको एप्लीकेशन करना है वो काफी सावधानी से करना है, ये देखते हुए कि वाकई में वो बेनिफिट रखा भी गया है या नहीं रखा गया है। और इस सेक्शन 132 के अंदर बार के फाइनेंस एक्ट यानी कि फाइनेंस बिल 2023 में अमेंडमेंट भी किया गया है। अगर आपने हमारी बजट स्पेशल मैगजीन को पढ़ा हो जो फरवरी महीने की रिलीज हुई है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो निकल के आया है, जिससे जीएसटी प्रोफेशनल से जीएसटी के अंदर काम करने वाले लोगों को काफी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाला है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।